बथुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह साथ बैठे हैं साथी पत्रकार हरीश कुमार। हरीश जी, देश में अमित शाह गृह मंत्री हैं, मुंबई में सरेआम हत्या हो जाती है जी, और अपराधियों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि स्वीकारता भी है कि हमारे गैंग ने किया है, पहली बार नहीं किया है। जी, आपको याद होगा कि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने माना कि हमने किया है। मुंबई में सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, वो तो मान लीजिए कि चल क्या नाम कोई कहीं बैठा हुआ है कुछ भी करा लेता है, सलमान खान को खुलेआम धमकी दिए हुए हैं। क्या चल रहा है? जी, आपका प्रश्नबाजी है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में कानून व्यवस्था की स्थिति सर्वोपरि होती है। जो व्यक्ति अभी तक या लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का जिस पर नाम आता है उसमें दो तरह के लोग आते हैं। उसने ऐसे लोगों की हत्याएं की इससे पहले या अब भी जिसका या तो दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन हो, सीधा संपर्क हो, या खालिस्तानी आतंकियों के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन। अभी तक का जितना भी विश्लेषण आया है उसमें यही दो विश्लेषण हुआ है। उसने पंजाब में जो गायक थे जिसकी हत्या की गई सिद्धू मूसेवाला, तो उस पर भी खालिस्तानी लोगों के साथ संपर्क का आया। तो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के द्वारा जो ये हत्याएं की गई हैं उनके पीछे विश्लेषण पर यही पता चलता है। बाबा सिद्दीकी, लेकिन सुखदेव सिंह तो राजपूत करनी सेना से थे। कई बार क्या हो जाती है कि संपर्क कहीं और कुछ और कारण किसी और को होता है, चल कोई और बस जाते हैं बीच में, किसी कारण बस चाहे कहीं कोई हो जाता है, मीडिएटर में चले गए, चाहे किसी कई चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं कई बार। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पूर्वी से 3 बार विधायक, 2 बार पार्षद रह चुके हैं। मूलतः वो पटना के रहने वाले थे। अच्छा। मुंबई में जाके अपना साम्राज्य स्थापित किया और उन पर काफ़ी सारे प्रॉपर्टी को हड़पने तक का भी आरोप है। कई सारे लोगों की प्रॉपर्टी हड़पते थे। दाऊद इब्राहिम के साथ इनका सीधा कनेक्शन रहा है। सीधे साधे आदमी नहीं थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और ये अभी कुछ दिनों पहले एनसीपी अजीत पवार गुट में मिले हैं। इनका लड़का जिशान सिद्दीकी विधायक है वहीं से, बांद्रा पूर्वी से, और उसके भी अभी मिलने की संभावना थी। सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी उसको दोनों को ही एकजुट करने में बाबा सिद्दीकी का बड़ा अहम रोल था। ये फिल्म वगैरह प्रोड्यूस किया करते थे, फिल्मी पार्टी किया करते थे। इनकी पार्टियों में आने के लिए लोग नामी ग्रामी फिल्म अभिनेत्रियां चाहे हीरो हीरोइन हो, मतलब कि ताकते रहते थे कि हमको भी कार्ड मिले वहाँ से आने का। कहा कि इनके संपर्क जो थे ना कई लोगों से थे, उसकी वजह से फिल्में मिलती थी और कई सलमान खान ग्रुप का ये बड़े, और इसकी वजह से कितने लोगों का कैरियर भी बर्बाद हो गया। जी, प्रतिभाशाली लोग थे, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, बहुत सारे लोगों का। इसमें समझिए कि इन लोगों ने एक तरह से मुस्लिम वर्ड को यानी बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। ये बॉलीवुड नहीं है, मुल्लावुड है। इसमें साफ साफ है कि हिंदू धर्म से अगर आप हैं, अगर आप हिंदू धर्म की तरफ जा रहे हैं, आपको कोई काम नहीं मिलेगा। मैं एक क्या 1000 नाम गिना दूंगा जिन्होंने मतलब कि सलमान खान से अगर लेने की कोशिश की, टकराने की कोशिश की। अगले नाम ही नहीं, अरिजीत सिंह से लेके कई लोगों को गीत नहीं दिया गया। गाने का फिल्म से गीत, गाया हुआ गीत कटवा दिया। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं। उभरते हुए गायकों को, उभरते हुए लोगों के पास कोई चारा नहीं होता था, फिर आज जाके वहीं शरण में जाते थे। और भाई का फार्म हाउस जो है वो कुख्यात है। हाँ, दुनिया जान रही इस चीज़ को। जो लोग भी मुंबई बर्ड से परिचित है सबको पता है। और इससे पहले देखिए इसका गिरोह जो ये जुड़ा हुआ है ना, सलमान खान पे आरोप है कि इन्होंने हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के समय राजस्थान में मतलब कि हत्याएं की थी
उसको क्या कहते हैं, काले हिरण की, उसको बिश्नोई समाज पूजा करता है। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाती है। उसी समय लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि या तो माफी मांगो या तुमको हम खत्म कर देंगे, और वो लगा हुआ है। सलमान खान भले ही पूरे मतलब कि दल बदल के साथ पुलिस पार्टी के साथ आए हैं, लेकिन अंदर से वो भी हिल चुके हैं। लेकिन सलमान खान तो दल बल के साथ पुलिस सुरक्षा में रहते हैं, अपना ये भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। इसको भी सुरक्षा मिला हुआ था। सुरक्षा सरकार की तरफ से सुरक्षा कहिए कि नहीं, 3 पुलिसकर्मी थे, चूंकि पूर्व विधायक 3 बार पूर्व विधायक रह चुका है, लड़का विधायक है, लड़का के ऑफिस से ही निकला है। तो मुंबई पुलिस का 3 पुलिसकर्मी था, उस समय शायद 1 ही पुलिसकर्मी था, जैसा समाचार खबरों में आ रही है, अभी सही से हम बता नहीं सकते हैं। तो 3 पुलिसकर्मी इसके साथ थे। अब हो सकता है उस समय पुलिसकर्मी के पास हथियार नहीं रहे हो, कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की हत्या मतलब कि उसके अपने ऑफिस में हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखिए, जब सामने वाले ने अगर ठान लिया है तो कहीं किसी को मार देगा। सुखदेव सिंह गोगामरी को मार देगा, ये बाबा सिद्दीकी को मार देगा, मूसावाला को मार देगा, कल सलमान को भी मार सकता है। देखिए, यह ऐसा तभी होता है जब आप खुद सही पथ पर ना हो। नहीं तो आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो रही। दिक्कत उसी को होती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुखदेव सिंह गोगामरी की जब हत्या हुई थी तो लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी जेल में। जेल भी बदल गया। कहाँ है आजकल? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में खबर है कि वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में है, और आज सवेरे सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने इस लाइन को, गांधी के इस लाइन को एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती का संत बता रहे थे कि संत कहने का यह यहाँ है कि असल काम इसने किया है जो बाबा सिद्दीकी ने सैकड़ों लोगों के ज़मीन को हड़पा, मकान को हड़पा, और वो सारे कमज़ोर लोग थे। दाऊद इब्राहिम के संपर्कों के बीते ये महाडा, महाराष्ट्र मतलब कि सरकारी निगम था, उसका ये अध्यक्ष रह चुका था। तो 397 करोड़ रुपए का इसका संपत्ति जब्त किया था ईडी ने। तो ये जो बाबा सिद्दीकी जो है और लॉरेंस बिश्नोई ने जिसकी हत्या कर दी है, तो ये तो सोशल मीडिया पे ट्विटर ट्रेंड का ज़माना है। कहीं कल ये भी ना हो जाए कि अन्याय का बदला लिया है, जो वहाँ के नागरिकों से छल किया है, इसने जो गलती की है। इसमें KRK का आया ट्वीट। KRK कमाल आर खान है, एक आपको मतलब एक्टर है। वैसे तो मैं इसके ट्वीट से सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन वो पहली बार लिखा है कि ऐसे मजलूमों को आज न्याय मिला जिसकी संपत्ति ये बाबा सिद्दीकी हड़प लिया करते थे, उनका प्रॉपर्टी जब्त कर लिया करते थे, उस पर तालिकाएँ खड़ा करते थे। आज ऐसे लोगों को न्याय मिला है। कमाल का आर खान का है। तो इस तरह की हत्याओं को जायज़ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप जो बोते हैं वही काटते हैं। बाबा सिद्दीकी पटना से चलता है, मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित करता है, दाऊद के संपर्क में आता है, फिल्मी पार्टियां करता है, लोगों के ज़मीन हड़पता है, और जब बिश्नोई साबरमती में बैठा हुआ जो और आश्चर्य तो देखिए ना, उसको जिस तरह से आपको रतन टाटा की डेथ हुई तो उसके बाद सरकारी मतलब कि पूरा क्या कहते हैं सम्मान दिया गया, उस तरह का सम्मान इसको दिया जा रहा है। झंडा झुकाने से लेके पुलिस सारे तामझाम, राजकीय सम्मान के साथ संस्कार होगा। अब बताइए, एक अपराधी जो सफेद पोश नेता बन गया, वोट की महिमा है यह सब, और क्या कहा जाए। ठीक, ऑफिस में हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखिए, जब सामने वाले ने अगर ठान लिया है तो कहीं किसी को मार देगा। सुखदेव सिंह गोगामरी को मार देगा,
ये बाबा सिद्दीकी को मार देगा, मूसावाला को मार देगा, कल सलमान को भी मार सकता है। देखिए, यह ऐसा तभी होता है जब आप खुद सही पथ पर ना हो। नहीं तो हम आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो रही। दिक्कत उसी को होती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क में लगे होते हैं। कहीं ना कहीं वो सफ़ेद पोश होते हैं, उनके काले कारनामे छुपे होते हैं। जब काले कारनामे ऊपर आते हैं तो लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो बड़ा। हरेश जी, आपकी बात से मैं आंशिक तौर पे ही सहमत हूँ, क्योंकि आपको जानकारी दे दूँ कि नए नए बच्चे, कम कम उम्र के बच्चे, आपको पता नहीं चलेगा, आपके मोहल्ले में जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं, पूरे बुराड़ी में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, बिश्नोई गैंग के शूटर हैं। तो ये कोई ये नहीं है कि क्या नाम है कि वो मने टारगेटेड व्यक्ति, कभी कुछ भी हो जाएगा, कभी कुछ भी कर देगा। नहीं, अभी जिन लोगों ने हत्या ही की है वो मात्र 2 महीने पहले मुंबई पहुंचे हुए हैं। एक लड़का ऐसा हरियाणा का एक लड़का है, अभी 4 साल जेल में रह के आया है एक मर्डर केस में। 4 महीने पहले उसको जमानत मिली। 2 महीने पहले वो अपने घर से कह के निकला कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। कह के निकला कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, पहुंच गया मुंबई। एक लड़का बता रहा कि हम नाबालिग हैं। तो अब यह बात क्या है कि जिसको अपराध करना है आप रोक नहीं सकते हैं। करोड़ों की जनसंख्या है। सरकार क्या कर रही है? सरकार की जवाबदेही है। सबका एक लिमिटेशन है। सरकार जो घोषित क्रिमिनल है, चाहे वो नजर रखती है, लेकिन सबका एक लिमिटेशन होता है। मने अपराध हो जाने के बाद वो केवल थपड़ी पीटेगी सरकार, ऐसा भी नहीं है। कि इतना नियंत्रित है। इतने बड़े आबादी वाले देश में जहां 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या रहती हो। पहले आप 2014 से पहले क्या देखते थे? हर बस के नीचे, सीट के नीचे आपको बम छुपा हो सकता है, यह सब लिखा होता था। हर जगह कुछ न कुछ तोड़फोड़ होती थी। ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है। तो सरकार नियंत्रण करती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है। हमारे नागरिक सजगता जरूरी है। यह जब आपके घर का बच्चा कहाँ जा रहा है और आपको पता ही नहीं है, आपका बच्चा कहता है कि हरिद्वार जा रहे हैं, पहुंच जाएगा मुंबई, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से। और ये समस्या देखिए ना, उस घर परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। बीपीएल कार्ड से जो सरकार राशन वगैरह देती है, घर का स्थिति बहुत ही बुरा है, उससे घर का खर्चा चल रहा। अब ऐसे लोग अगर अपराध के क्षेत्र में आ जाए तो हर व्यक्ति के पीछे सरकार नहीं लग सकती, कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा उन्नत देश हो। तो बाबा सिद्दीकी तो गए, हाँ, ये सलमान भी जा सकते हैं। ऐसा हम आप नहीं कह सकते, ये कहना गलत हो सकता है। सरकार सुरक्षा दे रही है। सुरक्षा तो बाबा सिद्दीकी को भी था, उसका अपना अलग इशू है सब। हाँ, अलग इशू है। एक पत्रकार होने के नाते, चाहे एक देश के सभ्य नागरिक होने के नाते, हम लोग ऐसा नहीं कमिटमेंट नहीं कर सकते। खतरा तो है, बोल नहीं सकते। खतरा की बात है। हाँ, खतरा तो है। कल जा सकते हैं, मतलब कि खतरा है। लगातार धमकियां मिल रही है। विदेश में शरीफ आदमी तो है नहीं। सलमान खान अभी तक अपने संपर्कों के बूते बचे हुए हैं। रोड पर सोए हुए 6 बेकरी कर्मचारियों पर इसने लांस क्रूजर गाड़ी चला दी थी। और यह बच निकला का है कि मुंबई फिल्म जो पुलिस वाले लोग हैं उनके कार्यक्रमों में जाके गीत गाता है, डांस करता है। जमानत इसादा कैसे मिल गई लोगों को? 6 आदमियों को ये कुचला। और कौन? गरीब, उत्तर प्रदेश के गरीब बेकरी मजदूर, सारे मुस्लिम थे, जिसके परिवार में कोई नहीं कमाने वाला। 2000-5000 की सैलरी वाले लोगों को रोड पर कुचल दिया, गाड़ी चढ़ा दी, इसका ऑन स्पॉट डेथ है। तो इसको कुछ नहीं हुआ। जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात अब क्यों पछताता। बाबा सिद्दीकी ने जो बोया है वही काटा है। बहुत सारे लोग अपराध की दुनिया में सफेद पोश बन जाते हैं। अभी पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी का एक ट्वीट देख रहा था। हाँ। वो लिख रहे हैं ट्विटर पर, खुद तो लिखते नहीं होंगे, कोई मीडिया मैनेजर होगा, लिख रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए इस तरह के अपराध कर रहा है, सरकार इजाज़त दे तो मैं उसके पूरे गिरोह को तुरंत खत्म कर दूंगा कुछ देर में। अरे साहब, आप चुने हुए सांसद हैं। आप चुने हुए सांसद हैं। आप हत्या, आपका आपराधिक बैकग्राउंड सब लोग जानता है। हत्या करके राजनीति में आए हुए हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के विधायक हुआ करते थे पूर्णिया से अजीत सरकार, दिन दहाड़े उसकी हत्या की है इस व्यक्ति ने, पप्पू यादव ने दिन दहाड़े उसकी हत्या की। उस स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क के बूते बच गया, नहीं तो ये तो जेल में सड़ जाता। एक दो लोगों की हत्या नहीं की है, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। पटना में जिन उठा लेता था लोग, रोड पर फेंका हुआ होता था, 47 गोलियों से भुना हुआ, वो दिन हम लोग थोड़ी भूले। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन हर व्यक्ति उड़ता तीर लेने की आदत, ये गलत चीज़ है। अब जो व्यक्ति आपको करनी सेना के प्रमुख को मार रहा है, बाबा सिद्दीकी को मार रहा है, सिद्धू मूसेवाला को मार रहा है, उसको इतना हल्का में आप कह ले रहे हो? उड़ता तीर लेने की जरूरत क्या है कि आपका न उससे कोई कनेक्शन हो, आपके घर आ रहा है ना वो जा रहा है। दोनों अपराधी हैं। आप सफ़ेद पोश हो चुके हैं, सांसद बन चुके हैं कई बार, पति पत्नी दोनों सांसद हैं, इसके बावजूद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई ने जब सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या की थी तो राजपूत समाज ने संकल्प लिया था, करनी सैनिकों ने, कि हम बिश्नोई को छोड़ेंगे नहीं, सरकार के भरोसे हैं, न्याय के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन समाज की भी अपनी तैयारी है। बिश्नोई को तो आज न कल जाना ही है, लेकिन फिर एक नई हत्या बाबा सिद्दीकी की, और कितनी हत्याएं करेगा इस पर सरकार को ध्यान तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आज बिश्नोई